नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का NCERT चैप्टर 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक्स, जिसका मतलब होता है तंतु से वस्त्र। फाइबर मतलब होता है तंतु और फैब्रिक मतलब कपड़ा, ठीक है, वस्त्र। तो दोस्तों, हम लोग इसमें जानेंगे कि किस तरीके से कपड़ा बनता है, कैसे बनता है, कहाँ से उनकी जो फाइबर है जिससे बनता है वो कहाँ से आता है, किन किन सोर्सेज से आता है, हम लोग पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले दिया हुआ है यहाँ पे पहेली और बूझो की कहानी है। यहाँ पे छोटा सा कहानी दिया हुआ है जिसमें एक पहेली और बूझो होते हैं, जो कि एक उनके स्कूल में साइंस क्विज़ कंपटीशन होता है जिसमें वो लोग फर्स्ट आते हैं। तो उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो लोग कपड़ा ख़रीदना चाहते हैं, जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन वहाँ पे इतने सारे कपड़े होते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सा ख़रीदा जाए। वहाँ पे शॉपकीपर उनको बताता है, दुकानदार, कि ये वाला कपड़ा देख लीजिए। बहुत सारे क्लॉथ्स दिखाते हैं जिसमें कॉटन, वुलन, बहुत सारे अलग अलग तरह के फाइबर के कपड़ों को दिखाता है। लेकिन वो लोग कंफ्यूज रहता है कि क्या ख़रीदा जाए। तो बाद में क्या होता है, उन लोग को मफलर ख़रीदाता है, वुलन मफलर ख़रीदा जाता है। फिर जब वो लोग देखता है अपनी दुकान के चारों तरफ, तो अलग अलग तरह के रेशा से बने हुए कपड़े उस दुकान में मौजूद होते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि किससे ये चीज़ बना हुआ है। तो यहाँ तक कि वो देखते हैं कि हर चीज़ ही अलग अलग फाइबर से बना हुआ है। तो ये इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फाइबर की किस तरीके से किसी रेशे से एक कपड़ा बनता है। तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन पहले पढ़ते हैं। पहेली एंड बुझो won the first prize in a school quiz competition held at their school। पहेली और बुझो फर्स्ट प्राइज़ लाते हैं साइंस क्विज कंपटीशन में, उनके स्कूल में होता है। तो They were very excited and decided to use the prize to buy clothes for their parents। और वो लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं और उन्होंने निश्चय किया रहता है कि जीते हुए प्राइज मनी से ही हम अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, जब वहाँ पे वो लोग देखते हैं इतने सारे कपड़े हैं, they got confused। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ख़रीदा जाए। The shopkeeper explained that some cloths or fabrics were cotton and some were synthetic। तो शॉपकीपर उन्हें एक्सप्लेन करता है कि कुछ यहाँ पे कॉटन सूती कपड़े हैं और कुछ सिंथेटिक हैं। अक्सर हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि जब हम किसी दुकान में जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि कौन से कपड़े खरीदें, कौन सा अच्छा रहेगा पहनना, किस रेशे का ख़रीदें, सूती ख़रीदें, उलन टाइप का, या फिर सिंथेटिक कोई ऐसा चीज़ खरीदें जिससे कि हम लोग कंफर्टेबल, वैसी चीज़ों को हम लोग ख़रीदना पसंद करते हैं जो पहनने में कंफर्टेबल लगे। तो इन लोग के चारों तरफ भी बहुत सारा, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ख़रीदना क्या है। He also had woolen muffler and shawl। और उसके पास, उस दुकानदार के पास वुलन मफलर भी था और शॉल भी था। There were many silk साड़ी एज वेल। और वहाँ पे सिल्क की साड़ियाँ भी थी बहुत सारी। पहेली एंड बुझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। तो वो लोग बहुत ही एक्साइटेड थे पहेली और बुझो कि बहुत सारे कपड़े यहाँ पे तो हैं। दे टच्ड एंड फील दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। और वो उस कपड़ों को छू रहे थे और महसूस कर रहे थे उस अलग अलग कपड़ों को। फाइनली दे बॉट ए वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी। और अंत में क्या होता है, वो लोग वुलन मफलर और कॉटन सूती साड़ी खरीदते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। आफ्टर देयर विजिट टू क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बुझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग। जैसे ही वो लोग क्लॉथ के दुकान पे विज़िट करते हैं तो उन लोग को एक चीज़ नोटिस वो करते हैं कि यहाँ पे अलग अलग वेराइटी के वेरियस फैब्रिक्स हैं।
हमारे आसपास, कहीं सूती हो, कहीं वुलन, और बहुत सारे सिंथेटिक सिल्क की साड़ियाँ हैं, तो वो लोग देखते हैं। दे फाउंड दैट बेडशीट, उन्हें बेडशीट मिलता है, देखते हैं, ब्लैंकेट देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। वहाँ पे कर्टेन देखते हैं, टेबल क्लॉथ, टॉवेल एंड डस्टर वर मेड ऑफ फ्रॉम डिफरेंट काइंड। तो वो सोचते हैं कि अलग अलग फाइबर हैं, और ये जितनी भी बहुत सारे इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं इस दुकान पे, और वो भी अलग अलग काइंड के फाइबर से बने हुए हैं, एक ही फैब्रिक से नहीं बने हुए हैं, ठीक है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ फैब्रिक, और यहाँ तक कि उनके स्कूल बैग जो लिए और गनी बैग जो झोला लिए होते हैं वो भी अलग फैब्रिक से बना होता है। फैब्रिक मतलब कपड़ा होता है, वस्त्र, ठीक है, जिस कपड़े से बना। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक, और वो लोग पहचानने की कोशिश कर रहे थे उस कपड़े को कि वो कॉटन है या वूल है या सिल्क या सिंथेटिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फाइबर, तो ये आपसे सवाल पूछा गया कि क्या आप भी पहचान सकते हैं कुछ फैब्रिक्स को, कपड़े को, कि कौन सूती है, कौन वुलन है। वैरायटी इन फैब्रिक्स, वस्त्र में भिन्नता है। विजिट ए नियर बाई टेलर, देखिए इस एक्टिविटी में, एक्टिविटी नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि पहले आपको विज़िट करना है टेलर शॉप पे, और वो वैसे कपड़ों को चुनना है जो कि बचे फुचे हैं, जो सिलने के बाद जो कटता है ना दर्जी, तो बच जाता है, तो वैसे कपड़ों को चुनना है, और आपको टेलर की सहायता से उन सारे कपड़ों को, सारे फैब्रिक्स का पता लगाना है कि किस फाइबर से बना हुआ है, कॉटन है या सिल्क है या वुलन है, इन सारी चीज़ों का वो पता करना है। और ये किससे बनता है ये फैब्रिक, इन सारी चीज़ों का उनसे पता करना है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी नंबर 1 को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, बोल रहा है कि अपने आसपास के टेलरिंग शॉप पे जाइए और वहाँ पे बचे खुचे जितने कटे कपड़े हैं सिलने के बाद बचे हैं उनको कलेक्ट कीजिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक्स, और हर एक फैब्रिक जो कपड़ा बचा है उसको फील कीजिए और टच करके। नाउ ट्राई टू लेवल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, और टेलर की सहायता से उस फैब्रिक का पता कीजिए कि वो कौन से फैब्रिक से बना, फाइबर से बना हुआ है। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, कि डिफरेंट तरह का फैब्रिक्स जो है किस चीज़ों से बना हुआ है। when you look at any fabric it seem a continuous piece. now look it closely, what do you notice। देखिए कोई भी अब कपड़े को जब देखिएगा तो कुछ इस तरीके का दिखता है, एकदम क्लोजली जाके देखिएगा तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और जो इसके अंदर ये जो चीज़ है ना वो यार्न होता है, ठीक है, और यार्न से ही इन सारे चीज़ों को मिला के ये पूरा फैब्रिक बना, ठीक है। और एक्टिविटी नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल इन एक्टिविटी 1। और जैसा कि एक्टिविटी नंबर 1 में आपको पता करना था कि अलग अलग कौन कौन से फाइबर से कौन कौन से फैब्रिक हैं, किस चीज़ों के फैब्रिक हैं, तो वो उसमें से कॉटन के पीस को लेना है। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और yarn एट वन द ईज एंड पुल इट आउट। अब क्या करना है आपको, अब यार्न मतलब होता है धागा, तो उनमें से धागा को निकालना है। किसी कपड़े का जब काट दीजिएगा तो थोड़ा धागा निकल जाता है, तो उस धागे को निकालने को बोल रहा है, ठीक है। जब धागे को निकालिएगा तो जिस तरीके से एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर किस तरीके से ये फैब्रिक है ये पूरा, और ये कहीं से कटा जगह है, इसमें से पुल किया जा रहा है उस थ्रेड को,
ठीक है। तो ये थ्रेड क्या है, ये किस फाइबर से बना है इससे आपको पता चल जाएगा। yarn आर विजिबल, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद द पिन और नीडल। और अगर यार्न विजिबल होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप पिन से या फिर किसी और चीज़ से निकाल सकते हैं। वी फाइंड दैट फैब्रिक इज़ मेड ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, व्हाट आर दिस यार्न मेड ऑफ। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि ये पूरा क्या है, फैब्रिक है। ये जितना फैब्रिक मतलब कपड़ा होता है, कपड़ा। और जब इसको निकालते हैं एक किसी धागे को तो उसको क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं। अब पता करना है आपको कि यार्न किसका बना होता है। हम ये तो पता कर लिए कि फैब्रिक किससे बना होता है, यार्न से। एक अच्छे से अरेंज मैनर में इसको जब नीटिंग किया जाता है, बुना जाता है, वीविंग किया जाता है तो ये एक फैब्रिक बनता है। लेकिन अब जब इससे एक यार्न को निकाला गया तो आपको पता करना है कि यार्न ये किस चीज़ से बना हुआ है। अब एक्टिविटी नंबर 3 में आपको क्या करना है, एक यार्न लेना है और दोनों को जिस तरीके से यहाँ पे इस पिक्चर में किया गया है इस तरीके से आपको पकड़ना है। और जब इसको खींचिएगा जब किसी धागे को, तो उसमें से पतला पतला कुछ इस तरीके का मान लीजिए धागा है, तो इसको जब खींचिएगा तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ छोटा छोटा ऐसे निकल जाएगा, तो स्ट्रैंड टाइप का, ठीक है, पतला पतला कुछ निकल जाएगा। तो वो क्या होता है, फाइबर होता है। ठीक है, जैसे कि अब कभी कभी मम्मी लोग देती हैं सुई में तागा लगाने के लिए, तो उस वक्त जब हम लोग लगाते हैं तो क्या होता है, वो जो आगे का जो धागे का रहता है वो थोड़ा सा वो भदर टाइप का हो जाता है, इस तरीके से कुछ निकल जाता है उसमें से तागा। तो वो क्या होता है, असल फाइबर होता है। फिर उसी फाइबर से यार्न बनता है, धागा। फिर यार्न से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, जब उसको अरेंज मैनर में पूरे अच्छे से नीट कर दिया जाता है या बुन दिया जाता है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। और बोल रहा है पहले तो क्या करना है, यार्न निकालना है एक छोटे से कॉटन के फैब्रिक से। फैब्रिक मतलब कपड़ा होता है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, टेबल पे रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब, और एक छोर को आपको यार्न के धागे को थंब से प्रेस करना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल और सोन इन एज सोन इन फिगर 3.4। बोल रहा है कि फिर दूसरे जो एंड है, अदर एंड को आपको क्या करना है, स्क्रैच करना है। तो स्क्रैच कीजिएगा तो उसमें से अलग अलग थोड़ा थोड़ा तागा निकल जाता है, पतला पतला सा कुछ स्ट्रैंड्स जिसको कहते हैं। डू यू फाइंड दैट दिस एंड द यार्न स्प्लिट इनटू थिन स्ट्रैंड्स। तो पतले पतले धागों में निकल जाता है वो यार्न। ठीक है, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग। ये वही वाला बात है जो हम सुई का बात बताए थे ना, कि हम लोग जब सुई में तागा लगाते हैं तो कैसे निकल जाता है, तो वो चीज़। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल। जब धागा को नीडल के अंदर, सुई के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं तो मैनी टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। तो बहुत बात क्या होता है कि अलग अलग पतला पतला स्ट्रैंड्स निकल जाता है धागा जैसा। तो इस वजह से क्या होता है, हम लोग को डिफ़िकल्ट होता है उसको, उस थ्रेड को पास कराने में नीडल के अंदर। तो हम लोग को आँख में से भी डिफ़िकल्ट होने लगता है कि किस जल्दी घुसता नहीं है। ठीक है, दिस थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ स्टील थिनर स्ट्रैंड कॉल फाइबर। वो जो पतला सा स्ट्रैंड होता है उसी को क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। तो एक चीज़ तो आप समझ गए कि फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक बनता है। ठीक है, और हम लोग जैसा कि एक्टिविटी से हम लोग क्या किए, पहले फैब्रिक से क्या किए, उस यार्न निकालें और फिर यार्न से क्या निकालें, फाइबर। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे कि फाइबर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और ये कहाँ से आता है। ठीक, किन किन सोर्सेस से आता है, तो ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे, और कितने प्रकार का होता है और कैसे ये बनता है।
फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, फैब्रिक क्या बना होता है, किससे बना होता है, यार्न से, और यार्न किससे बनता है, फाइबर से। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वेयर डज डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम, तो ये फाइबर कहाँ से आता है। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर, देखिए दो तरह का फाइबर होता है, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक, जिसको आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर में क्या होता है कि मेनली वी ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ फाइबर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर क्या, ये नेचुरल फाइबर हम लोग प्लांट या एनिमल से ही हम लोग ऑब्टेन करते हैं। जैसे कॉटन हो गया, इसकी खेती होती है, जूट की भी खेती, सिल्क जानवर से मिलता है। ठीक है, और वुल भेड़ के बाल से, ये सब चीज़ क्या है, नेचुरल फाइबर है, जो कि हम लोग को एनिमल और प्लांट से मिलता है। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कॉटन और जूट क्या है, एग्जाम्पल दिया गया है प्लांट का। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, और वूल और सिल्क एनिमल से पाया जाता है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ सिल्क, और वूल किससे पाया जाता है, बहुत सारे कैमल हुआ, फिर से शिप, उन सब के बाल को, या फिर बकरी हुई, उन सब के बाल से ही वूल बनता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं किसमें, स्वेटर बनाने में। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स। तो हम लोग इन सब चीज़ों, इनके हेयर से भी हम लोग वूल को ऑब्टेन करते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म, और सिल्क फाइबर हम लोग को कहाँ से मिलता है, सिल्क वर्म के कोकून से मिलता है। ठीक है, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आ रहा है, तो इसके लिए पहले आपको बुक निकाल के बैठा कीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ सके। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। देखिए बोल रहा है कि हज़ारों साल पहले क्या था, सिर्फ नेचुरल फाइबर था। नेचुरल फाइबर जितने भी प्लांट एनिमल से बना हुआ खाल, जितने भी फाइबर थे उसी का हम लोग यूज़ करते थे, यहीं अवेलेबल भी था। लेकिन इन द लास्ट 100 ईयर और सो फाइबर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। लेकिन पिछले जो 100 साल में हुए बहुत सारे इन्वेंशन हुए, तो हम लोग सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब बहुत तरह के अलग अलग, एक्रिलिक, ये सारे नेचुरल मैन मेड जिसको कहते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जिसको कहते हैं, तो ये सब चीज़ें केमिकल से बनता है, तो ये बनने लगे पिछले 100 सालों से। ठीक है, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स। ये जो सिंथेटिक फाइबर है, ये किसी प्लांट एनिमल नहीं, ये केमिकल से बनता है, इसीलिए इसको सिंथेटिक, और ये मैन मेड है। ठीक है, सिंथेटिक का मतलब होता है बनाया गया। ठीक है, सम एग्जाम्पल सिंथेटिक फाइबर पॉलिस्टर है, नाइलन है, एक्रिलिक है, ये सब सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग जानेंगे सम प्लांट्स फाइबर कि प्लांट वाले फाइबर कौन कौन से हैं। जैसे कि हम लोगों ने अब एग्जांपल में कॉटन और जूट के बारे में पता, तो ये प्लांट फाइबर हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप लोग कभी देखे होंगे कि जो ढिबरी होता है, जिसमें तेल डाल के, बाती डाल के लैंप बनाया जाता है, वो किससे बनता है, जो बाती बनता है किससे, वो कॉटन ही होता है। ठीक है, और कॉटन का और कौन कौन सा यूज़ होता है, जैसे गद्दा, रजाई वगैरह बनाने में, या फिर तकिया में भराता है, ये सब कॉटन, जिसको आप मतलब रुई टाइप का होता है, तो ये सब चीज़ वो क्या है, कॉटन वूल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं। हैव यू एवर मेड विक फॉर ऑयल लैम्प्स, व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स। बोल रहा है कि कभी आपने लैंप का बाती बनाया है, या फिर आप, और ये किस से बनता है। दिस कॉटन वूल इज मेड इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्यूल्ट और पिल्लो। तो ये जो कॉटन वूल है, इसका रजाई, तोशक वगैरह भरने में काम आता है। टेक सम कॉटन वूल, पुट इट ए पार्ट एंड
look at its edge. What do you observe? The small thin strands that you see are made of cotton fibers. बोल रहे हैं कि कॉटन वूल को लीजिए कुछ, फिर उसको एक पार्ट को या फिर किनारे से उसको खींचिए। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि पतला पतला छोटा छोटा स्ट्रैंड्स धागा टाइप का आपको दिखा है। तो ये क्या होता है? कॉटन फाइबर का बना होता है, ठीक है। और फिर उसी से यार्न बनेगा, फिर यार्न बनने के बाद फैब्रिक बनेगा। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब आपके दिमाग में आएगा कि हम लोगों ने जान लिया कि इसका यूज़ क्या है, कि किस किस चीज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे बनता है, कहाँ से आता है? तो देखिए, इट इज़ ग्रोन इन फील्ड, ये खेतों में उगाया जाता है, ठीक है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। और देखिए कॉटन प्लांट्स जो होता है ना, यूजुअली वहीं वैसे जगह पे जहाँ पे थोड़ा वार्म क्लाइमेट हो और ब्लैक सॉइल में ये उगता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि ये ब्लैक सॉइल में इसको उगाया जाता है और वार्म क्लाइमेट वहाँ का होना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र वगैरह जैसे जगह पे जहाँ मतलब ठीक ठाक मौसम रहता है, तो वहाँ पे अच्छी खेती सब चीज़ों की हो जाती है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन ग्रो? और देखिए यहाँ पे पूछा है कि क्या आप राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ पे कॉटन को ग्रो किया जाता है? तो ये आप सर्च करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है ये एक लेमन के साइज़ का होता है, ठीक है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन, और जब ये मैच्योर हो जाता है, जब परिपक्व हो जाता है ये कॉटन प्लांट का जो लेमन साइज का जो बॉल टाइप का होता है, तो वो क्या होता है? फट जाता है। द सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। तब हम लोग को कॉटन फाइबर का जो सीड जो होता है, जो ढका होता है, वो दिखाई देने लगता है। हैव यू एवर, देखिए यहाँ पे कुछ फ़ोटो दिया हुआ है जो कि कॉटन प्लांट्स किस तरीके से खेत में, तो जहाँ ये उगता है ना, तो जैसे लगता है कि पूरा स्नो बर्फ़ का ही ज़मीन है, ठीक है, ऐसे गोल गोल सा। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने देखा है जो चुनने के लिए एकदम रेडी रहता है कॉटन फील्ड? इट्स लुक लाइक ए फील्ड कवर विथ स्नो। ये वैसे ही फील्ड दिखता है जैसे लगता है कि बर्फ़ से ढका होता है। फ्रॉम दिस बॉल कॉटन यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। जो बॉल के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, तो कॉटन में जो होता है उसमें से पिक किया जाता है हैंड से, ठीक है। लेकिन आजकल मशीन आ गया तो मशीन से भी आजकल किया जाता है। जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं, निकालने के प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। कॉटन को निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस सीड को, जो एक बॉल जैसा होता है, उसमें से कॉटन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाला जाता है। जब सेपरेट किया जाता है तो उस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, और परंपरागत रूप से गिनिंग को हैंड से ही किया जाता था। लेकिन आज के समय में क्या हो गया, मशीन आ गया है गिनिंग करने के लिए। तो अब मशीन सारी चीज़ें करती है। तो ये देख रहे हैं गिनिंग किया जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं जूट के बारे में कि जूट, तो देखिए जूट का प्लांट होता है, जैसे कि एज यू कैन सी हियर, जूट का प्लांट है। जूट प्लांट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ जूट प्लांट। और देखिए जूट फाइबर होता है, जैसे आप लोगों ने जूट क्या होता है, जैसे बोरी वोरी चावल का देखे होंगे, वो जूट का ही बना होता है, ठीक है। तो वो जूट कहाँ से बनता है? जूट प्लांट से बनता है, वो भी इसके स्टेम से। स्टेम इसको कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स के का ये जो है ना, ये इसको स्टेम कहते हैं, तो इससे बनता है ये। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और ये इसका कल्टिवेशन कब होता है? रेनी सीजन में होता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। और हमारे भारत में ज़्यादातर मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के क्षेत्रों में ये उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज। और जूट प्लांट का सामान्य तौर पे हार्वेस्ट कर दिया जाता है तब जब ये फूलने के कगार पे होता है।
तब भी इसका कर दिया जाता है हार्वेस्ट, मतलब कटाई कर दिया जाता है। व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। और फिर जब इसको जल्दी ही काट दिया जाता है तो इसको क्या किया जाता है, पानी में इमर्स्ड कर दिया जाता है, डुबा दिया जाता है, जिससे कि थोड़ा सड़े जैसा हो जाएगा, सड़ जाएगा स्टीम। द स्टीम रोट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाई हैंड। जब ये स्टीम सड़ जाता है पानी में डूबकर, जब डुबाया जाता है तो बहुत दिन तक रखा जाता है, कुछ दिनों तक। जब सड़ जाता है तो इसको हैंड से सेपरेट कर दिया जाता है उस जूट फाइबर को। एंड देन आफ्टर फ्रॉम इट वी मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ bags which we used in different purposes to make fabric. To all these fibers are first converted into yarn. How is it done? अब बोल रहा है कि कपड़े को बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि और जितने भी फाइबर होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है यार्न में, तब एक फैब्रिक बनता है। लेकिन ये होता कैसा है, कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता होगा जिससे कि ये कपड़ा बनता है, यार्न बनता है, यार्न से फिर कपड़ा बनता है, ये चीज़ बोल रहा है। ठीक है। स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। ये आप खुद से भी कर सकते हैं कॉटन यार्न। ठीक है। क्या करना है आपको, बोल रहा है होल्ड सम कॉटन वुल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर ऑफ द अदर हैंड। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। आर यू एबल टू मेक ए यार्न। क्या कर रहा है कि कॉटन वुल को लेना है, ठीक है, एक हाथ में, ठीक है, फिर उसको थंब से पकड़ के और दूसरे हाथ के फोर फिंगर से उसको पिंच करके रखना है और फिर धीरे धीरे उसको खींचना है। खींचने के बाद जब खींचते रहेगा फिर उसको ट्विस्ट थोड़ा थोड़ा करते रहेगा, घुमाते रहेगा, तो क्या बन जाएगा, यार्न बन जाएगा। ठीक। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर, जैसे कि ये है, इसको खींचो और खींच के इसको ऐसे ऐसे घुमाते जाओ, क्या बन जाएगा, ट्विस्ट करते रहो तो बन जाएगा धागा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। और इसी प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। और इसमें क्या होता है कि कॉटन वूल जो इस फाइबर होता है उससे निकाला जाता है और फिर इसको ट्विस्ट करके घुमा के बना दिया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। और ये सब मिलके क्या बन जाता है, फाइबर, एक यार्न बन जाता है, धागा। एंड देन आफ्टर इट fabrics. Simple device used for spinning is the hand spindle is called टकली। एक ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे ही क्या बनाया जाता है, स्पिनिंग किया जाता है। Another hand operated device used for spinning is चरखा। और चरखा से भी स्पिनिंग करके धागा तैयार किया जाता है। Use of चरखा was popularized by the महात्मा गांधी and as a part of independence movement। और आपको याद होगा कि चरखा को पॉपुलराइज किसने किया था, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में। जितने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इन सब चीज़ों में उन्होंने स्वदेशी को अपनाने को कहा था और विदेशियों को बहिष्कार करने के लिए कहा था। ठीक है। ही इंकरेज्ड पीपुल टू वियर देखिए चरखा कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके से। ठीक है। वेयर क्लॉथ मेड ऑफ होम स्पन यार्न टर्म एज खादी द सन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल ऑफ ब्रिटेन। और उन्होंने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज उन्होंने चरखा को क्या किया था, और उन्होंने कहा था कि घर पे बने हुए खादी का उपयोग करो कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है। और जितने भी ब्रिटेन के मिल हैं उन सब का बहिष्कार करो, उन सारे कपड़ों का। To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industry Commission in 1956। और इन खादी को प्रमोट करने के लिए और पॉपुलराइज करने के लिए भारत
सरकार ने एक बॉडी बनाया है जिसका नाम है विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जो कि 1956 में कंस्टिट्यूट किया गया था ताकि खादी को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है आपको याद। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। और ये बहुत बड़ी मात्रा में अगर यार्न बनाना है तो उसके लिए स्पिनिंग मशीन होता है, तो उसकी मदद से ये यार्न बनाया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और स्पिनिंग के बाद क्या होता है, यार्न को यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने में, कपड़ा बनाने में। फिर उसको बना के अलग अलग तरीके का कपड़ा बना के पहनता है लोग। ठीक है, और दूसरा मेथड है यार्न से फैब्रिक बनाने का है, वो है विविंग। नहीं, विविंग क्या होता है? यार्न तो हम लोग बनाने सीख गए, यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है? पहले तो हम लोगों ने जाना कि जो फैब्रिक है वो किससे बनता है, तो हम लोगों ने जान गए कि यार्न से। और यार्न किससे बनता है? फाइबर से। और हम लोग ये फिर जान गए कि फाइबर किससे आता है, तो दो तरीके के सोर्सेस से, नेचुरल और सिंथेटिक। तो ये हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से अब यार्न बनाते हैं। फाइबर तो मिल गया, हम लोग उगा लिए खेत में, लेकिन अब इसको बनाते कैसे है यार्न? तो यार्न हम लोगों ने स्पिनिंग मेथड से या फिर चरखा के थ्रू हम लोग बना सकते हैं यार्न को। और फिर जब यार्न बन गया तो अब आपको कपड़ा बनाने की आवश्यकता है। तो अब कपड़े को किस तरीके से बनाया जाता है? दो प्रोसेस होता है, वीविंग और नीटिंग। ये किसी भी एक मेथड से आप फैब्रिक बना सकते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी वे बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द यार्न। बहुत तरीके हैं जिससे कि फैब्रिक बनाया जा सकता है धागे से। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। और दो मेन मुख्य जो प्रोसेस है उसको वीविंग और नीटिंग कहते हैं। तो वीविंग में क्या होता है कि कुछ इस तरीके से अरेंज वे में, ऐसे ऐसे एक धागा इधर से गया इधर से, और फिर एक धागा इधर इधर इधर, इस तरीके से चलता है। ठीक है, जैसे कि एक्टिविटी में, इन एक्टिविटी 2 you might have noticed that fabric is made of two sets of yarn arranged together. The process arrange two set of yarn together to make a fabric is called weaving. तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं। तो ये कुछ पेपर स्ट्रिप्स के माध्यम से बताया गया है। तो एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर कि किस तरीके से दो पेपर को फोल्ड करके एक पेपर के अंदर इधर से घुसाया जा रहा है, फिर एक इधर से घुसाया जा रहा है, फिर इधर एक घुसा, फिर इधर घुसा। इसी तरीके से इसको क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से, और ये हैंडलूम की सहायता से वीविंग किया जाता है। ठीक है, और निटिंग क्या होता है? जिसको बुनना कहते हैं। अब कभी आपने नोटिस किया, हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नीटेड इन नीटिंग ए सिंगल यार्न इज? कभी आपने देखा है कि स्वेटर कैसे बनता है? जब दो कांटा लेके इस तरीके से यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, एक कपड़ा बनाने में, जो कि ठंड के मौसम में ज़्यादातर हम लोग स्वेटर वगैरह पर जो पहनते हैं वो वीविंग से बना दिया जाता है। जैसे कि आप इसमें क्वेश्चन एक दिया है कि जब हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम द टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, कि मोजे से अगर जो फटा मोजा रहता है उसमें से एक तागा जो निकला रहता है उसको खींचेगा जब, तो क्या होता है कि वो घरने लगता है सारा। तो वहीं बोल रहा है कि ये किस तरीके से बना रहता है? नीटिंग मेथड से बना रहता है, बुन कर बना होता है। ये हैंड से भी बन सकता है, हाथ से भी बन सकता है, और मशीन से भी बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। दिस फैब्रिक आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। देखिए बोल रहा है वीविंग और नीटिंग से हम लोग क्या बना लेते हैं? फैब्रिक बना लेते हैं। और इसी फैब्रिक का यूज़ करके हम लोग अलग अलग तरीके का कपड़ा बनाते हैं। और अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, कि इस कपड़े के जो मटेरियल हैं इसका इतिहास क्या है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल इज यूज्ड इन? कभी आपने ये कभी सोचा है कि वो क्या मटेरियल होता हो, क्या वो वस्तु होता होगा जिससे कि प्राचीन समय में लोग पहनते होंगे कपड़े के रूप में? इट अपीयर दैट इन दोज टाइम
people use the bark and big leaves of trees or animal skin and furs to cover themselves। बोल रहा है कि उस वक्त लोग क्या करते थे कि बार्क जो छाल होता है या फिर बड़े बड़े पत्ते जो पेड़ों के होते हैं, जानवरों का खाल होता है और जितने फर होता है उनसे अपने आप को ढकते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी they learned to weave twigs and grass into mats and basket vines, animal flesh or hair were twisted together into long strands। तो बोल रहा है कि जैसे ही एग्रीकल्चर कम्युनिटी में वो लोग आए, सेटल हुए, वो एंशिएंट पीपल जो लोग थे, एंशिएंट टाइप के जो लोग थे, अर्ली मैन, फिर वो धीरे धीरे वो घास भूसे का बिनना स्टार्ट कर दिए, बिन कर बनाने लगे। दिस वर वोवेन इनटू फैब्रिक, और फिर उसको बुन के फैब्रिक के रूप में पहनने लगे। द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन डेट ग्रू इन द रीजन नियर द गंगा। और अर्ली इंडियंस जो थे वो फैब्रिक किसका बना हुआ पहनते थे? कॉटन का बना। और ये जो कॉटन होता था गंगा के किनारे वाले क्षेत्रों में बना हुआ कॉटन होता था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रोसेस ये हुआ कि किस तरीके से पहले कॉटन रोल होता है। कॉटन रोल, जब कॉटन रोल में से गिनिंग के प्रोसेस के थ्रू फाइबर निकाला जाता है, फिर फाइबर को स्पिनिंग से यार्न बनाया जाता है, और यार्न को क्या किया जाता है? नीटिंग या वीविंग, दोनों में से किसी एक मेथड से क्या बनाया जाता है? फैब्रिक बनाया जाता है। और फैब्रिक के बाद क्या बनता है? जो अलग अलग तरह का कपड़ा जैसा बनाना चाहे पहनने के लिए वो बनाया जाता है। इज ऑल्सो प्लांट डेट गिव्स नेचुरल, देखिए एक फ्लैक्स नाम का पौधा है जो कि यूज़ किया जाता था एंशिएंट टाइम में नेचुरल फाइबर के रूप में, जो कि ये भी एक पौधा है जो कि नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशिएंट इजिप्ट, जो एंशिएंट इजिप्ट, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और उस प्राचीन इजिप्ट में कॉटन का यूज़ और फ्लैक्स का यूज़ कल्टिवेट किया जाता था, मतलब उपजाया जाता था नील नदी के किनारे पे। ठीक है, कपड़ा बनाने के लिए। इन दोज डे स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, और उस समय क्या था कि सिलाई वाला किसी को आता नहीं था। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, और लोग क्या करते थे? सिंपल तरीके से अपने उस जो फैब्रिक बनाए होते थे, कपड़े जो बनाए होते थे, खुला कपड़ा जो सिला हुआ नहीं हो, उसको क्या करते थे? अपने बदन को के अंग को ढकने के लिए अलग अलग तरीके से बांध लेते थे। मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग फाइबर वर यूज्ड, अब अलग अलग तरीके का ड्रैपिंग करते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ सीविंग नीडल, और जैसे ही आविष्कार हुआ सिलने वाले सुई का, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ, और कपड़ा बनाने का जैसे सुई का आविष्कार हुआ लोगों ने सिलना शुरू किया और फैब्रिक से कपड़े बनने लगे। स्टिच क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, और अब क्या होता है कि सिले हुए कपड़े अलग अलग वेरिएशन के हो गए जब से सुई का आविष्कार हुआ है। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज ए अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन देखिए आज हम लोग अलग अलग तरीके के सिले हुए कपड़े पहनते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि साड़ी, धोती, लुंगी ये सब चीज़ क्या है? आज भी हम लोग अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक का यूज़ करते हैं और पहनते हैं। ठीक है, जस्ट एज देयर इज लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द आवर कंट्री, लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स। बोल रहा है कि जिस तरीके से हमारे देश में, पूरे देश में खाने के को लेकर वैरायटी है, उसी प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग कपड़ा पहनते हैं। तो ये बात है। वहीं हम जम्मू में चल जाएँ तो कोई स्वेटर पहनता है, दक्षिण में चले जाएँ कोई लुंगी पहनता है। तो हमारे भारत में हर चीज़ का वेरिएशन है। ठीक है, तो चलिए कुछ कीवर्ड्स को देख लीजिए, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और दिया हुआ है, कुछ एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि आपको क्लासिफाई करना है कि इसमें नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर का कौन सा है, और ये ट्रू फॉल्स करना है, और ये फिल द ब्लैंक्स करना है। तो इतना ही था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।